ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वोटों की चोरी करी, आज इस देश में आपने हर तरह के चोर सुने होंगे, ये वोटों के चोर पहली बार आप सुने हो। ये वोटों की चोरी कर लेते हैं। पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा हमारा लोकतंत्र है, 143 करोड़ के जनसमूह का लोकतंत्र है, उसके सीने में भारतीय जनता पार्टी खंजर घोंप रही है, उस लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। आज आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यालय के बाहर बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में जिस तरीके से इलेक्शन हुए और मेयर के वोटों की गिनती हुई, उसमें बहुत बड़ी धांधली हुई और बीजेपी ने इस इलेक्शन को लूट लिया। वो यहाँ तक कह रहे हैं कि इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है और जिस व्यक्ति ने, अनिल मसीह, जिन्होंने इन वोटों की गिनती की है, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। आज इस प्रदर्शन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद थे। उन्होंने यहाँ पर स्पीच दी और अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि उनको क्या करना है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई कैसे लड़नी है। कार्यकर्ताओं में काफ़ी हमें उत्साह देखने को मिला और हमने काफ़ी लोगों से बात की, उनके व्यूज़ जाने। सर, आज आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर ज़ोरदार प्रदर्शन किया, हमने देखा। इसके बाद क्या कदम लेंगे आप बीजेपी का विरोध करने के लिए? देखिए जी, यहाँ पे ये जो कदम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और इस कदम के दौरान जो आज बुखलाहट बीजेपी में दिखी है, बीजेपी ने जो आगे से प्रोटेस्ट किया है, वो एक काफ़ी निंदनीय योग्य। लोकतंत्र देश में आप गुंडागर्दी पे उतर आए। एक गुंडागर्दी का जो मिसाल है इनकी, मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा डिटेल में, क्योंकि इन्होंने मेयर जो था चंडीगढ़ का, वो भी इन्होंने तानाशाही के साथ किया और आज भी इन्होंने तानाशाही अपनी साबित की। पर आगे की जी रणनीति है, जो आगे की जो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, आम आदमी पार्टी रुकने वाली नहीं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल एक ऐसा तूफान है, वो कभी रुकने वाला नहीं। भगवान उसके साथ है, साक्षात साथ है। पूरी जनता, पूरा देश, पूरा विदेश इनके साथ है, क्योंकि इनकी जो राजनीति है बिल्कुल साफ़ सुथरी है। ये प्रोटेस्ट आगे रुकेंगे नहीं। सर, इसी साफ़ सुथरी राजनीति पर बीजेपी आरोप लगाती है कि दिल्ली में बहुत सारे घोटाले कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार और इसलिए वो लोग उनको गिरफ्तार कर रहे हैं और आज बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया आम आदमी पार्टी के खिलाफ इन्हीं मुद्दों पर। तो उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए सर, घोटाला तो एक नाम किसी का बदनाम करना, ये इनकी फितरत है। और देखिए, ये अपने नीचे क्यों नहीं छोटा फिरते। एक पंजाबी में कहावत है, चोर मचाए शोर। ये शोर मचा रहे हैं, चोर हैं, ये शोर मचा रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल लोगों को दिलों में राज करते हैं। उनके मन में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं, ना उनको ऐसा कोई उनका ऊपर दबा है। वो देश के लिए पहले भी एक सर्विस कर चुके हैं देश के लिए, और आज भी वो देश के लिए सेवा जो कर रहे हैं वो एक काबिल तारीफ है। इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुछ लोकप्रियता जो केजरीवाल की बढ़ती जा रही है, वो काफ़ी बड़े लेवल में जा चुकी है। सर, आम आदमी पार्टी के एक मेंबर होने के नाते आप ये बताइए कि चंडीगढ़ में अगर हो गया कोलिशन, गठबंधन हो गया, लेकिन पंजाब में गठबंधन नहीं हो रहा है, इंडिया गठबंधन जो है, तो आप क्या चाहते हैं? ग्राउंड लेवल पर आपको लगता है कि जनता चाहती है कि ये गठबंधन हो और पंजाब में हो? देखिए गठबंधन शब्द एक बहुत प्यारा शब्द है। देखो, हम तालमेल के साथ चलना, जब किसी चीज़ को बचाना हो और देश का जो लोकतंत्र खतरे में है, वो अरविंद केजरीवाल की जो हाई कमांड की जो सोच है, उस सोच के तहत जो एक रणनीति तैयार हो रही है। एक भाजपा को जिस तरह आज देश ने, जितना इन्होंने देश में गंदगी फैला रखी है, उसको ख़त्म करने के लिए, लोकतंत्र को जिस तरह ख़त्म करना चाहती है भाजपा, उसका जब आगे से लड़ना है तो आपको एक साथ होना पड़ेगा। पब्लिक साथ में दे रही है। गठबंधन एक बहुत बढ़िया शब्द है, एक दूसरे से प्यार है। सर, लेकिन पंजाब में गठबंधन नहीं हो रहा है। मतलब पंजाब में किस वजह से नहीं हो पा रहा है? देखिए, पंजाब में गठबंधन, देखिए जो चीज़ हम 13 सीटों पे सरदार भगवंत सिंह मान ने बोला हम 13 सीटों पे जीतेंगे, बोला नहीं है, वो डंके की चोट पर बोल रहे हैं 13 सीटें जीतेंगे, क्योंकि 13 सीटें जो आम आदमी पार्टी को वहाँ पे मिल रही है, हम वहाँ पे इसीलिए वो अकेले ही लड़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उन्होंने खास तरीके के कपड़े पहने हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। सर, बताइए। मैं ये ऐसे कपड़े पहनकर भारत की जनता को ये दिखाना चाहता हूँ कि ये पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा हमारा लोकतंत्र है, 143 करोड़ के जनसमूह का लोकतंत्र है, उसके सीने में भारतीय जनता पार्टी खंजर घोंप रही है, उस लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है और उसको लहूलुहान तो कर ही चुकी है। ये लोकतंत्र इतना शक्तिशाली है कि ये बचा हुआ है और जिंदा खड़ा है, वरना बीजेपी की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। अभी ताज़ा उदाहरण आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ में इन्होंने हारने के बावजूद भी अपने इलेक्शन कमिश्नर द्वारा 8 वोटें कचरे के डब्बे में डलवाकर अपना विजयी मेयर घोषित कर दिया। और ऐसी हरकत ये दिल्ली में भी कर रहे थे, मगर दिल्ली में आंकड़ा 250 का था, इसलिए यहाँ पर ये नहीं कर पाए, मगर चंडीगढ़ में कामयाब हो गए।
और अब हम इसके माध्यम से भारत की जनता को बताना चाहते हैं कि इलेक्शन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इनको हर हाल में जीत चाहिए, चाहे वो ईवीएम में गड़बड़ करनी पड़े या बैलेट पेपर फाड़ने पड़े। इनको किसी से भी कोई डर नहीं है। वीडियोग्राफी में साफ दिखाई दे रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर क्या हरकत कर रहा है। आज वो वीडियो वायरल होकर पूरे भारत की जनता देख चुकी है, मगर इनको किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। ये हर तरीके से एकदम अपने आप को अमर समझ चुके हैं। हमारे भारत देश में आज तक कोई अमर नहीं रहा है। इसके बहुत सारे उदाहरण चाहे 1000 साल में 5000 साल में उठा लीजिए, मगर इनको एक वहम हो गया कि ये अमर हो गए हैं। बाकी आने वाला समय इनको भारत की जनता बताएगी कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो सर, अगर ईवीएम से भी चुनाव नहीं हो सकते, बैलेट पेपर से भी चुनाव नहीं हो सकते, तो फिर देश में चुनावों की उम्मीद क्या रही? कैसे होंगे बैलेट चुनाव? पेपर से चुनाव होंगे, पक्का होंगे। अभी 8 पेपर फाड़ने पर इतना बड़ा हंगामा हो गया है, तो ज़्यादा फाड़ेंगे तो आप जानिए कि फिर क्या होगा। यही तो हम बताना चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए। अब बैलेट पेपर से चुनाव करवाए, पकड़े गए ना, उसमें साफ आ रहा है कि इन्होंने 8 बैलेट पेपर रद्द कर दिए। अब यही तो हम बताना चाह रहे हैं आपको कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए ना। आज जितने भी विकसित देश हैं, जापान, अमेरिका, लंदन, सब जगह पर बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं और वो विकसित देश हैं। यहाँ कौन सा विकास दिखाना चाहते हैं आप ईवीएम से वोटिंग करवाकर? मंशा आपकी साफ है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप हमेशा के लिए इस पर काबिज होकर साम दाम दंड भेद की नीति लगाकर, चाहे वो ईवीएम में गड़बड़ करना आसान है और इसलिए कर रहे हैं। बैलेट पेपर पे किया, पकड़े गए ना। आप बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए, कोई बात नहीं, हम रेडी हैं, भारत की जनता तैयार है, बैलेट पेपर से चुनाव हो। ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वोटों की चोरी करी, आज इस देश में आपने हर तरह के चोर सुने होंगे। ये वोटों के चोर पहली बार आप सुने हो। ये वोटों की चोरी कर लेते हैं, ये दिन दहाड़े चोरी करते हैं और रात में चोरी नहीं करते, दिन दहाड़े वोटों की चोरी करते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। ये आज तक तो वीडियो पे कभी आया नहीं, लेकिन इस बार वीडियो में बाय चांस कैप्चर हो गया। पूरी जनता ने, पूरे देश ने देखा कि कैसे चंडीगढ़ में प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने वोटों की चोरी करी है। तो देश का आधार प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र का आधार निष्पक्ष चुनाव है। जिस दिन निष्पक्ष चुनाव पर जनता का भरोसा उठ जाएगा, उस दिन तो पूरी व्यवस्था चरमरा गई, उस दिन तो देश का पूरा अस्तित्व, गणतंत्र खराब हो गया। भारतीय जनता पार्टी को देश ने चुनकर, मोदी जी को देश ने चुनकर प्रधानमंत्री बनाए। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ये बताएं कि इसके पहले कहां कहां चोरी करी, आगे और कहां कहां डकैती करने की इनकी मंशा है, वो सारा प्लान बताए। जनता और देश जानना चाहती है। सर, आप आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। ईडी का 5वां समन भी आपने ठुकरा दिया है, क्या कारण है? ईडी का और जो पूरा ये केस ये बनाए हुए हैं, वो पूरा एक फर्जी एंड फ्रॉडुलेंट केस है, उस पर कोई आधार नहीं है और वो एक राजनीतिक केस है केजरीवाल जी को घेरने के लिए। जब ये चुनाव में नहीं हरा सकते ना, तब ये इस तरीके के षड्यंत्र बुनते हैं। हम ऐसे षड्यंत्र में फंसने वाले नहीं है। इस षड्यंत्र का लीगल तरीके से इनको जवाब देंगे और राजनीतिक तरीके से भी जवाब देंगे। सर, आप आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, आपका आज आपने संकेत दे दिया दमदार प्रदर्शन करके, अगला कदम क्या होगा? देखो, जब जब देश के सामने महत्वपूर्ण मुद्दे आते जाएंगे, ये हमारा धर्म बनता है। चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना एक सेकेंडरी है, द्वितीयक है। प्राथमिक हमारा धर्म, हमारे नैतिक जिम्मेदारी यही है कि देश में जब भी प्रजातंत्र और गणतंत्र पर कोई हमला करेगा तो जनता को चुप नहीं बैठना है। हम सब भी चुप नहीं बैठेंगे। इन्होंने वोटों की चोरी करके ये दिखा दिया कि किस तरीके से चुनाव को भी ये चोरी कर सकते हैं, चोरी करके जीत सकते हैं। देश को इससे बचाना होगा। सर, अगर पाठक जी, हमला तो लगातार हो रहा है। ईडी का 5वां नोटिस केजरीवाल को दे दिया गया। आज बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी कि केजरीवाल भगोड़ा है, ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे। देखो, भारतीय जनता पार्टी के पास अगर इनकी हिम्मत है तो ये चुनाव जीतते। पिछली बार इतने सारे चुनावों में बार बार ये हार रहे हैं। अगर इनमें हिम्मत होती तो आज हमारे प्रदर्शन होने देते। आज ये हमारे नेताओं को घर से उठाकर गिरफ्तार कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी चोरी करके चुनाव जीतती है, तो इन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। रहा सवाल ईडी का, तो ईडी का जो लीगल नोटिस है उसका जवाब लीगल तरीके से देंगे। ये एक राजनीतिक केस है केजरीवाल जी को घेरने का। आज आप देखो, पूरे देश में जो नेता नरेंद्र मोदी जी के और भाजपा को टक्कर दे सकती है, उन सब के ऊपर ये केस कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा साहस रखना चाहिए भाजपा को, अगर इनको भरोसा है तो, और चुनाव पे निष्पक्ष तरीके से आना चाहिए। अगर चंडीगढ़ में कोलिशन सक्सेसफुल हो गया तो पंजाब में उसके बाद नीतीश जी की पलटी मरवा दी। आप सोरेन साहब को गिरफ्तार कर लिया और 3 मंत्री आपके जेल में, तो इसका जवाब कैसे देंगे आप?
इसका जवाब जनता देगी। हम क्या, हम कौन होते हैं जवाब देने वाले? हम यही कह सकते हैं, न्याय का गुहार लगा सकते हैं, सड़कों पर अपने लोगों से मांग सकते हैं अपनी, बाकी जवाब जनता देगी। इंडिया गठबंधन मजबूत बनाओ सर, इंडिया गठबंधन से जवाब दो, आपका गठबंधन बिखर रहा है। इंडिया गठबंधन मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं। सर, अगर चंडीगढ़ में इलेक्शन ये जो कोalition है ये सक्सेसफुल हो जाता है तो क्या आगे पंजाब में भी देखने को मिलेगा कोalition? कुछ चांसेस? वो फाइनल डिसीजन, कोalition पे एक कमेटी बनी है, वो कमेटी फाइनल डिसीजन लेगी कि कहाँ पे स्ट्रैटेजिक तरीके से पॉलिटिकल, कहाँ पे बेनिफिशियल है, वो बेनिफिट्स के हिसाब से व्यवस्थागत तरीके से वो निर्णय लेंगे। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ प्रवक्ता रीना गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे इस बारे में कि ये प्रोटेस्ट किस बारे में हो रहा है और ये प्रोटेस्ट अब कितना आगे बढ़ेगा। मैम, ये प्रोटेस्ट किस लिए? देखिए, दिल्ली चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव था उसमें सीधे सीधे कैमरा पे कैप्चर हुआ है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने चीटिंग करी है। इंडिया अलायंस के 20 वोट थे और भारतीय जनता पार्टी के 16। फिर भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने इलीगल गैरकानूनी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया। उसी के खिलाफ आज हमारा प्रोटेस्ट है। तो मैम, आज हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल सर ने और भगवंत मान सर ने यहाँ पे स्पीच दी, तो इसके बाद अब ये प्रोटेस्ट कहाँ तक जाएगा? ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा, हमारी आंदोलन की पार्टी है और ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। पूरे देश को पता चल रहा है कि किस तरह जो है भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान की हत्या कर रही है। उसके खिलाफ और आप देखेंगे कि पूरा देश इकट्ठा होने वाला है। मैम, सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद है आपको? सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में ही निर्णय देगी, क्योंकि बिल्कुल कैमरा पे कैप्चर हुआ है कि किस तरह उन्होंने वोट्स को गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी को दिया। और मैम, बस एक लास्ट क्वेश्चन मैम, कि बिहार में जैसे नीतीश कुमार जी जो हैं वो इंडिया गठबंधन से अलग हो गए, उसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो भी काफ़ी एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं वो पंजाब में एक होने की कोशिश कर रहे हैं, पंजाब में नहीं सॉरी चंडीगढ़ में एक होने की कोशिश कर रहे हैं। तो पंजाब में क्यों नहीं हो पा रहा है गठबंधन और चंडीगढ़ में कैसे हो पा रहा है? देखिए, गठबंधन पूरे देश में हो रहा है और ये अभी छोटी छोटी जो इश्यूज़ हैं ये धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे और आप देखिएगा कि इंडिया अलायंस पूरी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी कार्यालय से कैमरा पर्सन रेवंत शर्मा के साथ सक्षम कपूर, भारती नेटवर्क।